नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 26 सितंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 26 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले हम डेज का रिविजन कर लेते हैं। तो 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक हमने मनाया था राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस। 2 सितंबर को हमने मनाया था विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। और हमारे भारत में इंजीनियर्स डे भी कब मनाया जाता है तो ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 18 सितंबर को बास दिवस। और 21 सितंबर को मनाया जाता है विश्व अल्जाइमर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। ठीक है, ये कब मनाया जाता है 21 सितंबर को। और 22 सितंबर को मनाया जाता है विश्व राइनो दिवस। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 10 क्वेश्चन मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट भी होते हैं। 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से होते हैं और 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो नेशनल करंट अफेयर से होते हैं। दोस्तों, इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। और जो कल क्विज हुआ था हमारा 62वां, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो सलमान की आई है, सेकंड रैंक कृष्णा की आई है और जो थर्ड रैंक है वो निधि की आई है। दोस्तों, आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस एक्सप्रेसवे को भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल करने की घोषणा की है? तो ये नर्मदा एक्सप्रेसवे को। तो इसका आंसर क्या होगा था ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पास कौन सा विभाग है? तो इनके पास है सड़क एवं परिवहन विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में किस जिले की परमी नामदेव स्टेट टेबल टेनिस अंडर 13 बालिका वर्ग में चैंपियन बनी है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी और ये है परमी नामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में हिंदी साहित्य और ज्योतिष के क्षेत्र में मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा उत्कृष्ट शिक्षाविद पुरस्कार 2021 की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर घनश्याम ठाकुर को। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी और ये है घनश्याम ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो ये बनी है प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। ठीक है, कल मैंने 1944 बता दिया था, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। ये हमारे मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए, पहले इसको सागर यूनिवर्सिटी कहा जाता था, फिर 1983 में इसका नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया। और दोस्तों, अभी इसके चांसलर कौन है यानी कुलाधिपति कौन है? तो ये बलवंत शांतिलाल जानी इसके भी चांसलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, प्रधानमंत्री आवास शहरी अवार्ड 2021 के 100 डेज चैलेंज में पूरे मध्य प्रदेश में नंबर 1 नगर पालिका कौन सी बन गई है? तो ये बन गई हमारे मध्य प्रदेश की बैतूल नगर पालिका। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 आत्मनिर्भर लाडली के रूप में लागू करने का निर्णय लिया है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ई। ठीक है दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हमारे मध्य प्रदेश में कोरोना टीकाकरण महाअभियान 4 कब चलाया जाएगा? तो ये चलाया जाएगा 27 सितंबर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान पहला कब चलाया गया था? तो ये 21 जून को चलाया गया था। और दूसरा टीकाकरण महाअभियान कब चलाया गया था? तो ये 26 तथा 27 अगस्त को चलाया गया था। तीसरा टीकाकरण महाअभियान कब चलाया गया था? तो ये 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर चलाया गया था। और अभी चौथा टीकाकरण महाअभियान 27 सितंबर को चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोपाल में वैक्सीनेशन की पहली डोज का 100% होने पर कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा धन्यवाद भोपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, धन्यवाद भोपाल। तो देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में कोरोना वैक्सीनेशन की पहली डोज का 100% लक्ष्य हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान देने वालों का सम्मान करेंगे और इसके लिए धन्यवाद भोपाल कार्यक्रम
मिंटो हॉल में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोपाल शहर के माधवेंद्र शर्मा ने श्रीलंका में आयोजित वेस्टर्न एशिया यूथ ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? इनके द्वारा जीता गया है रजत पदक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रजत पदक। और देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में माधवेंद्र शर्मा ने जो राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप है उसका अंडर-8 का खिताब अपने नाम भी किया था। तो देखिए, भोपाल के 8 साल के माधवेंद्र शर्मा ने एक बार फिर शतरंज के क्षेत्र में शहर का नाम रोशन किया है। और माधवेंद्र ने श्रीलंका में आयोजित वेस्टर्न एशिया यूथ ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। और इस चैंपियनशिप में 11 देशों के 136 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। और 9 चक्रों वाली इस प्रतियोगिता में माधवेंद्र ने 7.5 अंक अर्जित किए। और माधवेंद्र अब अगले एशियन चेस चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शहर के युवा शुभम चौहान को हरियाणा में नेशनल यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट के है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में शुभम चौहान को 2019 का राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हमारे मध्य प्रदेश से जो 2019 का राष्ट्रीय युवा पुरस्कार है वो किसे मिला है? शुभम चौहान को। और 2018 का हमारे मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय युवा सम्मान किसे मिला है? तो ये मिला है हिमांशु कुमार गुप्ता को। हिमांशु कुमार गुप्ता का संबंध हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। शुभम चौहान का संबंध हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। तो देखिए, सोशल एक्टिविस्ट एंड रिसर्च स्कॉलर शहर के युवा शुभम चौहान को हरियाणा में नेशनल यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के हाथों एक विशेष कार्यक्रम में शुभम को यह अवार्ड दिया गया है। और शुभम को यह पुरस्कार समाज में निस्वार्थ भाव के लिए किए जा रहे उनके कार्यों को लेकर प्रदान किया गया है। और केंद्र सरकार ने भी इसी साल शुभम को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019 से भी सम्मानित किया है। तो दोस्तों, बात करें हम यहाँ पर हरियाणा की, तो ये हरियाणा की लोकेशन और हरियाणा की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़ है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर है, ये भाजपा पार्टी से है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय है। यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 90 विधानसभा सीटों की संख्या है, 5 राज्यसभा सीट की संख्या है और 10 लोकसभा सीट की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शहर के बुलबुल पांजरे देश की पहली मुखबधिर नर्स बन गई है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर के बुलबुल पांजरे ने एक निजी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई की है। और वे अपने कॉलेज से जुड़े अस्पताल में पिछले 6 महीने से इंटर्नशिप कर रही है। और अब शहर के एक प्रमुख अस्पताल में नर्स बन चुकी है। और मुखबधिर पुलिस सहायता केंद्र के संचालक ज्ञानेंद्र पुरोहित का दावा है कि बुलबुल देश की पहली मुखबधिर नर्स है। और अंतर्राष्ट्रीय मुखबधिर दिवस और मध्य प्रदेश मुखबधिर पुलिस सहायता केंद्र में हुआ बुलबुल को यहाँ सम्मान के लिए बुलाया गया था। और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे? डीआईजी मनीष कपूरिया थे। और दोस्तों, बात करें यहाँ पर मुखबधिर दिवस की, तो देखिए 26 सितंबर को मनाया जाता है विश्व मुखबधिर दिवस। ये हर वर्ष 26 सितंबर को मुखबधिर दिवस मनाया जाता है, लेकिन वर्तमान में यह विश्व मुखबधिर सप्ताह के रूप में जाना जाता है। और यह सितंबर के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। WFD ने वर्ष 1958 से विश्व बधिर दिवस की शुरुआत की। और भारत में 2001 के आंकड़ों के अनुसार बधिर की संख्या कितनी है? लगभग 13 लाख के आसपास है। और दोस्तों, यहाँ बात करें हम WFD की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ। इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, यानी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये फिनलैंड में है। और इसके भी प्रेसिडेंट कौन है? तो ये जोसेफ मरे इसके प्रेसिडेंट। क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका में आयोजित विश्व सीनियर आर्चरी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य आर्चरी अकादमी के खिलाड़ी मुस्कान किरान ने कंपाउंड टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों, इन्होंने जीता है रजत पदक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। यांगटन अमेरिका में 19 से 26 सितंबर 2021 तक आयोजित सीनियर वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में महिला कंपाउंड टीम इवेंट में मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी जबलपुर की खिलाड़ी मुस्कान किरार ने कोलंबिया के विरुद्ध फाइनल मुकाबले में दमदार प्रदर्शन किया है। और मुस्कान टॉप स्कोरर रही। और भारत यह मुकाबला कोलंबिया से हार गया है। कोलंबिया ने भारत को 229 के मुकाबले 224 अंकों से हराया। और भारत की तरफ से इस टीम इवेंट में मुस्कान किरार, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है, प्रिया गुर्जर राजस्थान से है और ज्योति आंध्र प्रदेश से है। तो इन्होंने हमारी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। बात करें मुस्कान किरार की उपलब्धियों के बारे में, तो मुस्कान किरार मूलतः जबलपुर की निवासी है। और मुस्कान को वर्ष 2018 में राज्य शासन ने एकलव्य पुरस्कार, 2019 में विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया था। और मुस्कान किरार ने एशियन गेम्स 2018 में रजत पदक अर्जित किया था।
और एशियन आर्चरी चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में सिल्वर मेडल जीता था और वर्ल्ड चैंपियनशिप नीदरलैंड में कांस्य पदक अर्जित किया था। मुस्कान अब तक 14 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। इन प्रतियोगिताओं में मुस्कान किराना ने 1 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक सहित भारत को कुल 10 पदक दिलाए हैं। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश के सागर जिले में नया वन्यजीव अभ्यारण्य बनेगा तो इसका नाम क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और देखिए दोस्तों ये कहां पर बनेगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में बनेगा और सागर डिस्ट्रिक्ट में हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। कौन सा है? नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये कितने किलोमीटर स्क्वायर में है? तो 1194 किलोमीटर स्क्वायर में है। मध्य प्रदेश में कितने अभ्यारण्य हैं? तो 30 वन्यजीव अभ्यारण्य है और 12 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। और कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। और जो हमारे मध्य प्रदेश का 12वां राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारे मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? 2018 में दिया गया। आज के लिए आपका क्वेश्चन है एमपी पुलिस 2017 में पूछा गया था, मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब से की गई थी? देखिए ये एमपी पुलिस 2017 में भी पूछा गया था और जो पटवारी का एग्जाम हुआ था 2017-18 में उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, 2005, 2006, 2007 या 2008। तो इसका आंसर भी दोस्तों पूरा डिटेल में दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।